नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, नमस्ते। सर मैं नीरज बोल रही, हुँ, शामली डिस्ट्रिक्ट से। सर मैंने पहले भी बात की थी आपसे। हुँ। सर आप जैसे बता रहे हैं ना कि 12 मई से और 30 दिसंबर तक जो टेट सी टेट पास है सभी का हो जाएगा। हाँ, वो लगातार तो आप सारे मैसेज पढ़ रही होंगी और यूट्यूब वगैरह पे सुन रही होंगी। हाँ जी, सब कुछ देख रही सर। मैं आपका जो वीडियो डेली आती है वो मैं सुनती हूँ जरूर। हुँ, हुँ। तो सर उसमें क्या ये सुपर टेट, उसमें आप ये भी दिखा रहे हैं कि 51,000 भर्ती भी है? तो आप ध्यान से नहीं पढ़ती हैं क्या? नहीं जी, पढ़ती तो ध्यान से ही हूँ सर। क्या लिखा है सेंटेंस पढ़कर बताइए? आपने ये लिखा था कि मतलब इसमें ना क्रमवार रिक्त पदों पे भर्ती होगी, 2.5 लाख भी दिखाते हैं और कभी कभी 51,000 भी भर्ती होगी सुपर टेट की। आप पढ़ती नहीं हैं और जब आप एक पोस्ट नहीं ठीक से पढ़ती हैं और उम्मीद कर रही हैं सुपर टेट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा सुपर टेट। नहीं सर, मतलब मैं ये पूछना चाह रही, ये तो मैं पढ़ती हूँ लेकिन थोड़ा मैं जल्दी में, क्योंकि मैं 1-2 वीडियो अपनी पढ़ाई की भी देख लेती हूँ सुपर टेट की। नहीं तो आप पढ़ती भी नहीं है ना, आपने जो चीज़ पढ़ा उसको आप ध्यान से नहीं पढ़ती हैं और जो ध्यान से नहीं पढ़ता है वो कैसे सुपर टेट निकाल लेगा? आप पढ़ी तो हैं लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ी हैं और सेम यही चीज़ आपके साथ पढ़ाई में भी होगा, जब पढ़ाई में भी यही चीज़ होगा, तो कहाँ से पॉसिबल है कि सुपर टेट निकल जाए? सर वो तो पॉजिटिव ही रखो। देखो ये तो होगा, हाँ, ये तो हम करना जब कहाँ मन में आप सोच रखी तो वो तो करना है सर। थोड़ा नहीं सा हम भी पता क्या, एक तो मेरी पिछले 1 महीने से तबीयत खराब चल रही सर, नहीं, मुझे ना फीवर है। हम भी एक जो है सोच रहे हैं कि हम भी जो है एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, सोच लेने से क्या हो जाएगा? नहीं, सोच लेने से नहीं होना जी, करने से ही होगा वो तो। तो आप कर क्या रही हैं? आपने कहा हमने पढ़ा है और जो आप पढ़ी हैं, वो भी आप जो है क्लियर नहीं हैं और बता नहीं पा रही हैं क्या लिखा हुआ है। तो जब आपकी सर कंडीशन ऐसी है, तो पढ़ाई तो बहुत कुछ करना है, वहाँ तो और कन्फ्यूज़न रहता है। ये पढ़ा था कि जो 12 मई से है और 31 दिसंबर तक जो टेट सी टेट पास है वे सभी क्रमबद्ध नियुक्ति मिलेगी। आप अभी 51,000 की बात कर रही थी ना, वो बताइए क्या लिखा हुआ था? वो 51,000 की ये थी कि भाई 51,000 की पद में रिक्तियां भी मिले, मतलब उसकी भी भर्ती आएगी सुपर टेट की 51,000 की। अभी आपने एक बहुत ही अच्छा शब्द जोड़ा भी, उसकी भी आपने जोड़ दिया, अब क्लियर हुआ है कि आपको है हाँ, क्लियर। तो जब भी जोड़ रही हैं, तो यानी कि वो भी होगा और ये भी होगा। तो तो सर ये इसीलिए चीज़ तो थोड़ा असमंजस सा मैं था दिमाग में कि भाई क्या हमें सुपर टेट देना होगा या हमें ऐसे ही, फिर जैसे आप कि आप कह रही बताते हैं हो फिर आप डेमो के थ्रू हमारे। फिर आप कह रही हैं कि ये करना होगा कि वो करना अरे भाई आपने जब भी जोड़ दिया कि वो भी होगा और ये भी होगा, हाँ तो जी। जो उसका होगा तो उसका जानिए उसमें क्या होगा, कैसे होगा और इसका भी होगा तो इसमें जानिए क्या होगा, कैसे होगा। दोनों को मिक्स क्यों कर रही हैं? तो सर इसी में तो थोड़ा कंफ्यूज है, आप थोड़ा सा क्यों क्लियर करो कन्फ्यूज़ हैं? बात जब को। 2 चीज़ें बताई जा रही हैं कि केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है, तो केंद्र का जो होगा उसमें जानिए क्या होगा, जो राज्य का है उसमें जानिए क्या होगा। तो ये 51,000 की पद जो भर्ती है ये तो राज्य की होगी सर, हुँ, और ये जो आप बता रहे 12 मई से ये केंद्र की होगी। 12 मई से शुरू नहीं हो जाएगा, 12 मई से भर्तियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। 12 मई को बुलाया गया है गुजरात में, जो भी अच्छा जी। शिक्षक संघ हैं, उनके सभी अध्यक्षों को बुलाया गया है। यूपी से 500 लोग जा रहे हैं। वो अच्छा सारी जी। शुरुआत केंद्र सरकार अपना वहाँ से कर रही है। हम्म। तो वो ध्यान से पढ़ा कीजिए हर न्यूज़ को। कोई ज़रूरी है कि सब कुछ एक ही में मिल जाए? कुछ चीज़ें अखबार में आएँगी, कुछ चीज़ें हम लिख कर बताएँगे, समझाएँगे, कुछ चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हैं, कुछ चीज़ें आरटी एक्ट में हैं, तो क्या सबको अलग-अलग देखेंगी? सर जो आपकी वीडियो होती है ना, तो जो मुझे लगता है थोड़ा वैसे तो मैं सुन लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं कई बार सुनती भी नहीं सर। हुँ, क्योंकि एक तो तबीयत ठीक नहीं चल रही, एक घर पे कोई काम करने वाला नहीं है सर, थोड़ी ये प्रॉब्लम है। तो सारा, या तो आप प्रॉब्लम पे बात कर लीजिए या तो आप सॉल्यूशन पे बात कर लीजिए। नहीं जी सोल्यूशन दोनों पे करना दोनों बात तो सर। दोनों संभव नहीं है एक साथ। नहीं जी। जो व्यक्ति प्रॉब्लम देखते हैं आजीवन प्रॉब्लम में रहते हैं, जो व्यक्ति सॉल्यूशन देखते हैं, वो हाँ आगे जी, हाँ निकल जी। जाते हैं। तो नहीं जी, आपको सोल्यूशन ही आपको देखना सर। आपको प्रॉब्लम पे बात करना है कि आपके घर में ये है, आपके घर में वो है, आपकी समस्या ऐसी है, वैसी है, तो उसी पे बात कर लेते हैं कि उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। नहीं सर। तो उस चीज़ तो को बात मत कीजिए, वो आपकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, वो आपको समझना है, उस पर डिस्कशन मत कीजिए, ना उसकी कोई चर्चा कीजिए। 1% ठीक है। वो चर्चा का बिंदु है ही नहीं, वो आपको ठीक है। समझना है। हाँ जी। नेक्स्ट टाइम किसी से कहीं कोचिंग में जाइएगा पढ़ने, कहीं स्कूल में जाइएगा पढ़ाने या कहीं भी जाइएगा,
तो जहाँ जो चीज़ है उसकी बात कीजिएगा, ये कभी मत गिनाइएगा आपके साथ क्या समस्याएँ हैं। अधिकारी जब आप नौकरी करेंगी तो आपकी समस्याएँ नहीं सुनेगा, वो कहेगा या तो नौकरी करो या तो छोड़ दो। सही बात है जी। वो सही सीधा है सर। कहेगा कि भैया हमें तुमसे नहीं मतलब है कि तुम अकेले रहती हो, सिंगल बच्चा है, बच्चे को लेकर स्कूल नहीं आना है, आप घर पर बैठो, सीधे बोलेगा। सही है हाँ, जी। क्या कहेंगी कि हम तो भाई अकेले रूम लेकर के रहते हैं, बच्चा हम कैसे छोड़ कर के आएँगे, वहाँ ये कहेंगी। नहीं जी। अगर अधिकारी स्ट्रिक्ट होगा वो तो कह देगा नहीं बच्चा नहीं लाना है स्कूल में, आप बच्चे को देखोगी या पढ़ाओगी यहाँ पर, वो तो सीधा बोल देगा। हाँ जी, सही बात है सर। तो 2 तो बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। एक तरफ बात कीजिए कि आपको करना क्या है, आप जानना समझना क्या चाह रही हैं। सर फिर आप इसके लिए बताओ, जैसे कि हम सुपर टेट की तैयारी में हैं, तो इसे हुँ। करते रहें? क्यों नहीं करेंगी? आपको नौकरी मिल गई है। नहीं सर, बस थोड़ा-सा ये रहता है, जैसे आप बता रहे कि भई केंद्र की तरफ से कोई है, कुछ मैंने भी कहा शायद। बता रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, जब तक आपको जो फल चाहती हैं वो फल ना मिल जाए तब तक आपको कर्म करते रहना है। ठीक। ये हमेशा याद रखिए, तब तक कर्म करना है जब तक हम जो फल चाहते हैं वो मिल ना जाए। तो आपको अभी नौकरी तो मिली नहीं है। नहीं जी। तो ये चीज़ें हम बता रहे हैं, केंद्र की योजना, राज्य की योजना, केंद्र की भर्ती, राज्य की भर्ती। तो ये एक जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है सिर्फ़, नौकरी नहीं मिल गई है। ठीक। आपको तो पढ़ाई तो सर करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना इसका पड़ेगा। इसका पेपर कब तक होगा सर सुपर टेट का फिर? एग्ज़ैक्टली डेट तभी क्लियर होता है जब विज्ञापन जारी हो या फिर घोषणा किया जाए विभाग द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा। तो डेट तो ठीक। एग्ज़ैक्टली तभी होगा जो केंद्र सरकार की योजना है समग्र शिक्षा अभियान, हाँ जी। उसके तहत पिछले साल योजना थी कमरे बनाने की, हाँ जी। वो हो गए। हाँ जी। अब इस वर्ष जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना है। हाँ जी। तो जब कोई योजना 1 वर्ष का रखा जा रहा है, 5 वर्ष का रखा जा रहा है, 2 वर्ष का रखा जा रहा है, तो अलग से बताने की ज़रूरत है क्या कि किस तारीख को होगी? उसी दौरान हुँ, होगी ना, अगर 2 वर्ष की योजना रखी गई है तो 2 वर्ष के दौरान होगी। 5 वर्ष की हुँ, योजना अगर रखी गई है तो 5 वर्ष में होगी। 1 वर्ष की हुँ। कोई योजना रखी गई जैसे हर कक्षा के लिए अलग कमरा, ये योजना 1 वर्ष के लिए रखी गई थी। हाँ जी। तो जैसे ही वर्ष समाप्त होने का आया 26-27 मार्च को इसकी समीक्षा बैठक हुई, कि अब तो हाँ देखिए जी। वर्ष समाप्त होने जा रहा है। हाँ जी। काम कितना हुआ, हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ? जब समीक्षा हुई तो पता चला कि 2,86,000 कमरे बनने थे, जिसमें से 2,80,000 ही बन पाए हैं, 6,000 अभी बाकी है। हाँ जी। तो ये हुआ कि भाई अभी तो 2 दिन बाकी है ना, हाँ जी। फटाक से उन 2 दिनों में 3 दिनों में पैसा जारी कर दिया गया, बजट जारी हो गया 4-4 लाख रुपए। ठीक। वो 6,000 कमरों के लिए दे दिया गया और उनको समय दे दिया गया कि जल्दी से जल्दी बनाइए। तो वो कमरे अभी गर्मी की छुट्टी होने वाली है, या तो काम लग चुका होगा कुछ जगहों पर, जहाँ नहीं लगा होगा गर्मी की छुट्टी में वो भी तैयार हो जाएँगे। ठीक है जी। तो उसका लक्ष्य रखा गया था कि 1 साल में हमें कंप्लीट करना है, तो वो 1 साल में हर राज्य ने कंप्लीट किया। जहाँ नहीं हुँ, हो पाया था, थोड़ा बहुत अधूरा था, तो उसको अब तेज़ी से किया जा रहा है पूरा, कि जो लक्ष्य रखा गया था उसी लक्ष्य में होना चाहिए। थोड़ा बहुत हुँ। 2-4 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना आगे-पीछे कोई बात नहीं, 1 साल में 1-2 महीना आगे-पीछे चलता है। तो अब अगला लक्ष्य रखा गया है कि जो कमरे बने हैं, तो कमरे बने हैं सिर्फ़ देखने के लिए तो बने नहीं हैं। सही बात है जी। अब उनमें बच्चे बैठेंगे तो वहाँ शिक्षक भी चाहिए। हुँ, तो जब केंद्र ने कमरे तैयार करवाए समग्र शिक्षा अभियान के तहत, तो समग्र शिक्षा अभियान के जो पद खाली हैं, उन पदों को भरने की वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए जो ठीक। 12 मई को गुजरात में जो प्रोग्राम आयोजित हुआ है, उसको थोड़ा बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हुँ, जितने भी नेता हैं, हर प्रदेश के उनको बुलाया जा रहा है। ख़ास तौर पे जहाँ-जहाँ पर इनकी योजनाएँ हैं, तो वो तो साफ कहते हैं, बीजेपी शासित प्रदेश क्योंकि वहाँ पर ये काम हो रहा है। हुँ। तो यूपी में बीजेपी का ही शासन है, तो यहाँ के 500 लोगों को बुलाया गया है, 12 मई का प्रोग्राम देख लीजिएगा, टीवी पर हो सकता है आए, ठीक है, ठीक है। ठीक है अखबारों सर। में न्यूज़ आए। तो ये ऐसा नहीं कि 12 मई को ही शुरू हो जाएगा, 12 नहीं मई से सर, ये सर वो पता क्या मैं ये सोच रही थी 1% जैसे कि मैम तैयारी करते हैं तो थोड़ा करंट में मैं पीछे रह जाती हूँ। हुँ, साइको हिंदी मेरी बहुत ठीक-ठाक है। संस्कृत, हिंदी, साइको इन्हें तो मैं कर लेती हूँ सर। थोड़ा हुँ, करंट में ना थोड़ा पीछे पता नहीं क्यों बस ये रह जाता है पीछे। तो मन में आपकी ये लगता है थोड़ा-सा सर के यदि हम सुपर टेट दे रहे 1% यदि हम किसी कारणवश रह गए, तो हुँ, क्या फिर भी हमें नौकरी तो मिल जाएगी ना सर सुपर टेट मतलब केंद्र के थ्रू जैसे कि योजना बनाई जा रही? आप जो रह जाती हैं कुछ नंबरों से उसके पीछे कारण है। वो कारण जो है वो ये है, आप बताइए जहाँ आप स्टडी करती हैं घर पर या जहाँ भी,
हाँ तो जी। वहाँ पर कितने चार्ट आपने बना करके दीवार पर लगाया है चार्ट? चार्ट तो नहीं लगाए सर, मैं तो स्क्रीनशॉट ही टाइम लेती हूँ टेबल, जैसे वीडियो। टाइम टेबल? टाइम टेबल भी नहीं सर, टाइम निकाल लेती हूँ वैसा मैं नहीं, दिन में ऐसे डेली। नहीं होता, ऐसे कोई नहीं होता। एक जो है बेवकूफ़ इंसान प्लानिंग बना करके काम करेगा, किसी को भी हरा सकता है, और एक अक्लमंद इंसान बिना प्लानिंग के काम करेगा, पक्का है वो हारेगा। ये ठीक। आपने पढ़ा होगा कहीं न कहीं। हाँ जी, ये तो बात है सर। तो आपने कोई प्लानिंग नहीं बनाया, आपको ये नहीं पता है, आपने कहीं चार्ट में सामने लिख करके नहीं रखा है कि आपको सब्जेक्ट क्या-क्या पढ़ने हैं। आपने ये चार्ट नहीं बनाया कि हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या-क्या आपको पढ़ना है। सर कौन-कौन सी सब्जेक्ट तो देखो जो ज्यादा है, जैसे कि हिंदी 20 नंबर की है, साइको 30 नंबर की है, 10 नंबर की संस्कृत है, 20 नंबर का मैथ है, ये तो मैं लेके चलती हूँ सर। ये तो ये सब्जेक्ट बताइए मैंने ले रखे। ये बताइए, कोई एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी 20 नंबर का आने वाला है और कोई एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी 50 नंबर का आने वाला है, हाँ जी। और चैप्टर जो है 10 चैप्टर इसमें भी हैं, 10 चैप्टर उसमें भी हैं। तो आप हाँ जी। बताइए कि दोनों में पढ़ाई में क्या अंतर आ जाएगा क्या? हाँ जी, अंतर तो होगा ही, जिसमें कम कैसे नंबर का आएगा? उसमें कम। कम नंबर का है तो आप कौन-सा चैप्टर छोड़कर पढ़ेंगी 10 में से? जिसमें आपको ज्यादा कैसे नंबर का है जी वो पढ़ूंगी। कैसे नहीं, कोई एग्ज़ाम है, उसमें भी 10 चैप्टर पूछे जाने हैं, दूसरे एग्ज़ाम में भी वही 10 चैप्टर आने वाले हैं। हाँ जी। एक एग्ज़ाम में 20 नंबर का हिंदी आने वाला है और दूसरे एग्ज़ाम में 50 नंबर का हिंदी आने वाला है। तो तो 50 50। नंबर वाले में आप दसों चैप्टर पढ़ेंगी और 20 नंबर वाले में क्या आप 5 चैप्टर पढ़ेंगी क्या? नहीं जी, उसमें भी 10 ही पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आप क्यों देख रही हैं कि कितने नंबर का आएगा? ठीक है, आप उनकी जानकारी के लिए सही है, लेकिन आपको पढ़ना पूरा सिलेबस है ना? हाँ जी, पूरा ही पढ़ना है सर। तो जब पूरा पढ़ना है तो आपको टाइम भी पूरा देना पड़ेगा, यहीं से आप मार खा रही हैं, आपने कोई प्लानिंग नहीं किया है, कोई प्लानिंग नहीं है आपका। सर पता क्या, थोड़ा एग्जाम के बारे में है ना, क्योंकि पिछले 3-4 साल से इसी तरह कर रही। और आप वो जो सिर्फ़ ये बताइए, हिंदी अगर 20 नंबर का आ रहा है, तो 20 में आप कितना हिंदी कर ले रही हैं? हिंदी की मैं डेली फोन के थ्रू 2 वीडियो तो देखती हूँ जी। नहीं, नहीं, एग्ज़ाम का कोई पेपर आपने हल किया होगा, तो हाँ 20 जी, में हाँ से जी। या आपने जो एग्ज़ाम दिए, तो हिंदी में 20 में से कितने सही थे? मेरे 18-19 आते हैं सर। 18-19 आ रहे हैं, जो 1-2 है छूट रहा, क्या हाँ वो जी, आपका नंबर मायने नहीं रखता है? मायने रखता है तभी तो पढ़ती और हूँ सर। और 18-19 आ रहा है, इस बार चलिए जहाँ से पूछा गया था आपका 18-19 हो गया। हो सकता है अगली बार और कहीं से क्वेश्चन पूछे जाएँ सिलेबस में जो आप छोड़ रही हैं, तो वहाँ से आ जाएगा, तब तो 18-19 घट करके 15-16 पर आ जाएगा। आप पहले काम कीजिए, एक हाँ चार्ट जी। बनाइए, उस पर लिखिए सब्जेक्ट सारे कि कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अच्छा जी। दूसरा चार्ट बनेगा उन सब्जेक्ट्स का अलग-अलग, हर हाँ सब्जेक्ट जी। का एक-एक चार्ट पर, एक-एक पेज पर पूरा सिलेबस अपने हाथ से लिखेंगी। ठीक। जितने सब्जेक्ट हैं सबका सिलेबस कि क्या कितने चैप्टर पढ़ने हैं। फिर हम्म। फिर एक चार्ट और बनेगा जिस पर लिखेंगी कौन-सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, किन किताबों से पढ़ना है। अगर हिंदी का लिख रही हैं, तो हिंदी आप कौन-कौन सी बुक पढ़ने वाली हैं। हम्म। वो सारे बुक्स लिखेंगी, उसमें फिर हाइलाइट करेंगी कि ये पहले पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है, ये बेसिक के लिए पढ़ना है, ये एडवांस के लिए पढ़ना है। ठीक है जी, ठीक है सर। उसके बाद टाइम टेबल आपका बनेगा एक चार्ट, उसमें टाइम टेबल में आपको पर डे कितने घंटे पढ़ाई को देना है ये फिक्स रहेगा। अगर आपने तय किया कि हम 6 घंटे रोज़ पढ़ेंगे, तो उस टाइम टेबल में लिखा होगा 6 घंटे वो कब-कब, सुबह कितने से कितने बजे, दोपहर में कितने से कितने बजे, शाम को कितने से कितने बजे, रात में कितने से कितने बजे, सोना कब है, उठना कब है, सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो जब ठीक है जी। प्लानिंग करेंगी, तो सब होगा। आपने कहा करंट, करंट के लिए क्या पढ़ती हैं आप? सर करंट तो मैं पहले देख चुकी, अब तो मैं देख नहीं रही, क्योंकि मैंने कहा नहीं, 6 नहीं, महीने पहले पूछते हैं ना। जो कहते आपने हैं कि पढ़ा जब हाँ आपने जी, पढ़ा उस वक़्त कैसे पढ़ रही थीं? उसकी भी डेली क्लास ही लेती थी सर मैं करंट की। किसकी क्लास ले रही थीं? सर वो था टारगेट विद आलोक के थ्रू, मैंने एक वो सब्सक्राइब कर रखा था, उसी के थ्रू ये जो पढ़ती थी ये जो उसकी क्लास। ये जो ये जो क्लासेज होते हैं, हाँ जी। ये तैयारी के बाद की चीज़ यानी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। लोग यही गलती करते हैं। आपको सेल्फ स्टडी करना है। कोई भी कोचिंग वाला पास नहीं कराता है, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगी। ठीक है? और हाँ जी। करंट की सेल्फ स्टडी के लिए आपको रोज़ 15 से 30 मिनट अखबार पढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ जी। अखबार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कहाँ चोरी डकैती, छिनैती, मर्डर हो गया। क्या पढ़ना है वो आपको समझना पड़ेगा और अखबार में उतना ही पढ़ना होगा। फिर ठीक। वही अखबार शाम को दोबारा लेकर बैठ कर के वो ख़ास-ख़ास न्यूज़ फिर से पढ़ने होंगे। आपको हर हम्म। महीने पत्रिका लेनी होगी, वही जो न्यूज़ आपने अखबार में पढ़ा था पूरे महीने,
फिर वही खास-खास न्यूज़ पत्रिका में आएगा, फिर रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी। कुछ नोट्स भी आप बनाते चलेंगी। इसके बाद जब आप ये यूट्यूब वगैरह भी देखती रहेंगी ना, तो 3 बार, 4 बार, 5 बार वही न्यूज़ कई जगह मिल रहा होगा, वही कोचिंग वाले भी पढ़ा रहे होंगे, कैसे भूल जाएँगे जब 4 बार, 5 बार कोई चीज़ आपने पढ़ा सही है, बात सुना है है। जी, सही बात है तो जी। आपने कोई स्ट्रेटजी ही नहीं बनाया अभी तक। बस जी यही थोड़ा-सा सोच के पीछे मन हो जाता है कि पेपर तो अभी है ही नहीं। ये बताइए, जब आपको बहुत तेज़ भूख लग जाता है, बहुत तेज़, तब खाना हाँ जी। बनाने जाती हैं? नहीं जी, पहले ही करते हैं तैयारी तो उसकी। दोपहर का खाना और रात का खाने का टाइम बताइए, कितने बजे बनाती हैं आप जनरली सामान्य तौर पे? सर मैं स्कूल आती हूँ ना, तो सुबह दोपहर का तो सुबह ही बना के आना पड़ता है मुझे। सुबह में बनाकर आती हैं, दोपहर वाला। हाँ जी। अब सोचिए खाना तो खाना है दोपहर में, हाँ जी। आप तो बना दे रही हैं सुबह, क्यों? क्योंकि पहले से बना कर रखना है, अगर आप आएँगी शाम को, अब भूख तो दोपहर में लगने वाली है। हाँ जी। शाम को बनाने से कोई लाभ है? उस व्यक्ति जो घर में है, वो भूखा रहेगा। हाँ तो जी। जो काम जिस वक़्त करना है, या तो उसके पहले ही हम पूरी तैयारी करके जाएँ, या तो फिर बाद में आके करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। सही बात है जी। तो हमें क्या करना होगा दोनों में से? हमें पहले जी। से हर चीज़ करना होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप यही चीज़ जो प्रैक्टिकली आप रोज़ कर रही हैं अपने घर में, वही हाँ आप जी। पढ़ाई के लिए भी कर लीजिए। एग्ज़ाम सही तो जब बात है जी। आएगा तब आएगा ना, तैयारी तो जी। अभी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है अब जी। फॉर्म आ जाएगा, हम फॉर्म भर देंगे, उसके बाद हम जो है तैयारी करेंगे तो 1-2 महीने मिलने वाले हैं। और फिर 1-2 महीने हम पढ़ कर के कहेंगे कि जो है कुछ नंबरों से रह गया, तो वो गलती सही किसकी? खुद में की ना। अपनी ही रहेगी जी। तो एग्ज़ाम जब घोषणा हो जाती है, फॉर्म आ जाते हैं, तो ज़्यादा समय तो मिलता नहीं है। नहीं जी। पता चला उस समय कोई और दिक्कत आ गई घर में, आपको और टाइम नहीं मिल पाया, कहीं और बिज़ी हो गई आप, तब फिर क्या? फिर एक्सक्यूज़ेज़ वही एग्ज़ाम, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब एग्ज़ाम हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर वही रहेगा, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ठीक है सर। सर आज आपकी आपकी बात ना आपके आपके दिमाग में पूरी रखी जाएगी और अभी जब इसकी तक योजना बनाई नौकरी जाएगी। जब तक नौकरी न मिल जाए, तब तक पढ़ना है। आपको जब तक भूख लगी रहती है, तब तक खाती हैं खाना, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। सामने वाला पूछे कि 2 रोटी दे दें, तो आप कहेंगे हाँ बस। आपके घर में कोई मेहमान आया है, उसको खाना खिलाना हो, तो आप क्या 2 रोटी उसको दे कर के या 4 रोटी दे कर के बस शांत बैठ जाती हैं? नहीं, नहीं जी, नहीं देखिए, पूछना पड़ता है। जब तक उसकी भूख नहीं मिट जाती है, तब तक वो माँगता है और आप उसको देती हैं। तो जब हाँ जी। तक पेट नहीं भर जाएगा, तब तक खाना खाना है, जब तक नौकरी नहीं मिल जाएगी, तब तक पढ़ना है, अगर नौकरी लेना है तो। जिस ठीक दिन है सर। नौकरी मिल जाएगी, वो नौकरी चाहे हम जो बता रहे हैं उससे मिल जाए, चाहे सुपर ट्रेड से मिल जाए या जैसे भी मिल जाए, जिस दिन मिल जाएगा, उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा कि अब आगे कुछ करना है या नहीं करना है, नहीं करना है तो हम नहीं पढ़ेंगे। सही बात है जी सर। लेकिन जब तक नहीं ओ मिल रहा है तो पढ़ना होगा, एक्सक्यूज़ मत ढूँढिए कि हम ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं इसलिए पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई तो ठीक। हर हाल में करना है, ठीक है? ओके सर। पूरा स्ट्रेटजी ज़रूर। बनाइए और प्लानिंग करके चार्ट 2, 4, 10 कमरे रंग दीजिए पूरा चिपका कर के दीवारों पर। अच्छा जी। उस पर टाइम टेबल कहीं पर आपका लिखा होना चाहिए, कहीं पर सिलेबस लिखा होना चाहिए, कहीं पर बुक्स लिखे होने चाहिए, कौन-कौन से यूट्यूब चैनल पर कहाँ-कहाँ क्या चीज़ें हैं, उसका एक चार्ट बनाइए कि कहाँ से पढ़ना है बार-बार, ताकि हम वहाँ से रिवाइज़ कर सकें। अलग-अलग लोगों से ना पढ़ कर के उन्हीं को बार-बार हम सुनें, उन्हीं को पढ़ें। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत अच्छा। अब करेंगे जी इसी बार ऐसा ही। तो आज थोड़ा-सा से ये था मैंने कहा शायद बिना पढ़े ही काम मतलब थोड़ा पढ़ लें शायद केंद्र के द्वारा ही हो जाए हमारा कुछ। तो सर ये थी दिमाग में बात। अब देखिए नियम कानून बदल चुके हैं, व्यवस्था बदल चुकी है। शिक्षक जो पहले से लगे हुए हैं, उनको भी कोई न कोई कारण खोज करके बाहर किया जा रहा है, अगर वो उस लायक नहीं हैं तो। हाँ जी। तो ये बताइए क्या चाहती हैं? चलिए हम जो बता रहे हैं मान लीजिए कि बिना कोई पढ़ाई किए सुपर टेट के बिना नौकरी वो तो मिल जानी है, मिल गई। हुँ। उसके बाद क्या चाहती हैं नौकरी चली जाए? नहीं जी नहीं। अगर चाहती हैं नौकरी मिले तो भी पढ़ना है, अगर चाहती हैं कि रिटायरमेंट तक नौकरी में बने रहें तो भी पढ़ना है। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि बिना पढ़े उसका काम चल जाने वाला है, कतई नहीं चलने वाला है। अभी-अभी घोषणा हुई है कि साल में 3, अभी हमने डाला है अन्य विभाग के लिए वो घोषणा किया गया है, हाँ जी। 3 जो है जाँच होंगे, 3 बार होंगे और उन 3 बार में कोई गड़बड़ पाया जाता है अधिकारी, जो भी जिस भी लेवल का है, हाँ जी। उसकी नौकरी ही खत्म कर देनी है, हाँ। बाहर कर देना है। तो क्या लग रहा है दूसरे विभाग में करेंगे, शिक्षा विभाग में नहीं करेंगे? हाँ जी, सही बात है सभी विभागों में होगी वो तो। वो सब समय चला गया, चाहे वो कोई अधिकारी हो, मंत्री हो, सुनिए उनके स्टेटमेंट अब किस तरह के आ रहे हैं।
वो कहीं नहीं बख्शने वाले हैं, ऊपर से बहुत कड़ाई है। हाँ जी, बहुत है वो तो सर, बहुत ज़्यादा चल रखी है अब तो। तो शायद रोज़ शायद ही स्कूल में कोई ना कोई आता है। पहले शायद टाइम था कोई नहीं आता था, हुँ, अब तो रोज़ आते हैं जी, एसआरजी, एआरपी आते ही रहते हैं। तो पहले से बदला है ना, आप शिक्षा मित्र हैं ना? हाँ जी, तो देख रही हैं पर डे क्या-क्या हो रहा है और आज से 5 साल पहले का कल्पना कर लीजिए जब योगी सरकार नहीं आई, तो उस समय किस तरह की व्यवस्था थी। और कुछ भी नहीं थी जी, सब अस्त-व्यस्त था। और अब देखिए क्या किस तरह का हो रहा है। तो आप खुद देख रही हैं, अपनी आँखों से देख रही हैं कि किस तरह की चीज़ें हो रहे हैं। देखिए तो सर अखबार का कटिंग है, हमने टेलीग्राम पर डाला है, साल में 3 बार खराब प्रदर्शन तो हटेंगे अफसर। ये कोई और नहीं कह रहा है, ठीक, खुद योगी ने बोला है, सीएम ठीक, ने ठीक, बोला ठीक। है। हर जिले सर में तो फिर विकास ये जो सीटेट का पेपर है जुलाई में बता रहे, तो सपोज मान के चलो कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक तो पेपर हो ही जाना है ना सुपर टेट का? कब क्या होगा इस पर फोकस न कीजिए। आप ये सीटेट का फॉर्म भर दीजिए, भले ही पास हों आप टेट सीटेट भर दीजिए। और ये सोच लीजिए कि वो सीटेट नहीं आपको सुपर टेट देना है। और पूरा सुपर टेट पढ़ जाइए और जाकर के सीटेट में बैठ जाइएगा तो आपको मूल्यांकन भी हो जाएगा कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है। सर वो ना इसका सब्जेक्ट मतलब इसका जो सिलेबस है ना थोड़ा अलग होता है, यूपी टेट से तो रिलेटेड है सुपर टेट, आपको इस लेकिन सी टेट का अलग है ना सर? आपको सीटेट का सिर्फ फॉर्म भरना है, इसका सिलेबस नहीं देखना है। आपको जो पढ़ाई करनी है उसका ही सिलेबस तैयार करना है। लेकिन हम्म। जाकर के जब इस एग्जाम में बैठेंगी तो ये भी टीचिंग से ही संबंधित है। हाँ आप जी, टीचिंग से ही है सर। हाँ, आप जब इस एग्जाम में बैठेंगी और आप जब एग्जाम दे करके आएँगी, रिजल्ट जब आएगा आप देखेंगे कि आपने 150 में 125 नंबर ला दिया, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा जी। तो फॉर्म भर सर दीजिए। ये तो मैंने सुपर टेट की तैयारी की थी ना, तो मैंने यूपी टेट कैसे ही डाल दिया। ये कहने लगे भैया एक के आप डाल दो, हुँ, मैंने डाल दिया, उसके थ्रू सर मेरे 115 नंबर है यूपी टेट में। तो वही कह रहे हैं कि तैयारी वही है। अगर जो है भारत की राजधानी दिल्ली है, सीटेट में पूछेगा तो भी यही आंसर होगा, यूपी टेट में पूछेगा तो भी यही आंसर होगा और सुपर टेट में पूछेगा तो भी यही आंसर होगा। 1+1 2 होता है, ये कहीं भी पूछेगा इसका आंसर 2 ही हर जगह होगा। सही बात है सर। बस पूछने का तरीका अलग-अलग है हर एग्ज़ाम का। तो हाँ आपको सर, बस थोड़ा यही था दिमाग में कि भाई बिना पढ़े ही शायद हो जा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा सर, चलो पढ़ेंगे जी और 100% हम ज्यादा। लगातार पोस्ट लिख रहे हैं, लगातार लोगों को कह रहे हैं भैया सीटेट का फॉर्म डाल दो आया हुआ है, पास हो तो भी डालो, नहीं पास हो तो भी डालो, डालो और पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि आपने जैसे अभी कहा ना कि कोई फॉर्म का पता नहीं चल रहा है, सुपर टेट कब होगा, क्या होगा, पढ़ाई नहीं हो रही है, मन नहीं लग रहा है। तो कम से कम हम्म। फॉर्म भरेंगे सीटेट का और मान लेंगे कि यही है, जो कुछ है यही सुपर टेट है, इसी को हमें पार करना है। और फिर सुपर टेट का सिलेबस लेकर के उस डेडलाइन तक यानी जब सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तब तक पूरा सिलेबस हमें तैयार कर लेना है। तो आपका देखेंगी पूरा सुपर टेट का सिलेबस तैयार हो जाएगा सीटेट के एग्ज़ाम तक। आप सीटेट का बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिएगा और जाकर के दे करके आइएगा। देखिएगा आप 150 में अभी यूपी टेट में आप 115 कह रही हैं, यहाँ हाँ 125 जी। 130 ले आएँगी। हाँ जी। तो सीटेट का फॉर्म भरना है, तैयारी सुपर टेट का करना है और टाइम आपके पास सीटेट के एग्ज़ाम तक का है, ये मान कर के चलना है। ठीक है जी, ठीक है सर। हुँ, और ओके सर। बाकी जो चीज़ें होनी हैं, वो जब होंगी तो सामने आएगा, आप भी यही हैं, वो तो हाँ जी, होगा, हाँ जी। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन तैयारी ठीक है। कहीं मत रोकिए, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, सही कोई बात हो, है जी। किसी हम सबको कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई करते रहो। नौकरी में बने रहना है तो भी और अगर किसी को नौकरी पाना है तो भी। अभी हमने 2-3 दिन पहले डाला था ये पेपर कटिंग टेलीग्राम ग्रुप पर, फिर से डाल देंगे। उसमें हेडिंग है साफ-साफ साल में 3 बार, खराब प्रदर्शन तो हटेंगे अफसर। तो ये जब अफसर पर हम्म। इतनी कड़ाई कर रहे हैं, तो ये बताइए मान लीजिए हम आपके अधिकारी हैं, मेरे ऊपर इतनी कड़ाई है, तो प्रदर्शन क्या हमारा जो नीचे जो काम हमें कराना उसी का तो जाँच होगा ना। हाँ जी, हाँ तो जी। जब मेरे ऊपर जो है तलवार लटक रही है, 3 बार मेरी जो है ऊपर तलवार है साल में, तो हम नीचे वाले से काम कराएँगे कि नहीं? सही बात है जी। और जब कोई काम नहीं कर रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग तो उसको हम भगाएँगे कि नहीं, हटाओ इसको। हम्म। तो अभी धीरे-धीरे शिकंजा कसा जा रहा है, आने वाले टाइम में परमानेंट नौकरी जो ये मानकर बैठ जाते हैं कि सरकारी नौकरी एक बार पा गए और आराम की नौकरी, ये अब खत्म। हम्म। हमें यहाँ तक याद आ रहा है पीयूष गोयल जी ने शायद बोला था, अभी कुछ दिन पहले हाँ कि जी। सरकारी नौकरियों को लोग जो है आराम का मान लेते हैं कि ये आराम की नौकरी है, लेकिन अब हम ऐसा सिस्टम करेंगे
कि यहाँ पर आराम वाली कोई चीज़ ही न रहे। लोग हाँ जो है जी। प्राइवेट नौकरियाँ छोड़-छोड़ कर यहाँ आते हैं, ये प्रवृत्ति खत्म हो। तो ये कैसे खत्म होगा? जब यहाँ स्ट्रिक्ट कर देंगे, हर चीज़ एकदम कड़ा कर देंगे, तो हर कोई कहेगा भैया वहाँ तो बहुत कड़ाई है, चुपचाप प्राइवेट में लगे रहो। हाँ जी, सही बात है। वो जो कह रहे हैं उनकी बात को ध्यान से समझिए, वो जो कह रहे हैं वो करना क्या चाह रहे हैं। सीएम अगर कह रहे हैं तो उनका क्या है, आज दूसरे अधिकारियों को कह रहे हैं, कल शिक्षा विभाग में भी कहेंगे। सही बात है जी। तो तैयारी कीजिए, जम करके तैयारी कीजिए ताकि कल को ये कोई ना ठीक। कह सके कि इनको कुछ नहीं आता है। हाँ जी, ठीक है सर। शिक्षा मित्र वैसे भी बदनाम हैं। हाँ जी, सही बात है जी। उसमें जो है अगर 5-10% 20% अच्छे शिक्षा मित्र हैं और बाकी अन्य जो है कहीं अगर कहीं खराब हैं, तो उनके कारण जो अच्छे हैं वो भी बदनाम हैं। सही बात है जी ये। तो जल्दी से जल्दी तैयारी करके अच्छे से एक सहायक अध्यापक का पद ले लीजिए। ये शिक्षा मित्र, ये संविदा की योजना है, इससे बाहर निकलिए। सही बात है जी। ठीक है? बाकी जो ओके सर, गवर्नमेंट आपकी बात अमल रखेंगे और आपके पास तभी कॉल करेंगे जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? अरे बीच में भी कर सकती हैं, बात कर सकती हैं, उसके लिए सर नहीं मना लेकिन है। उसके लिए ना पॉजिटिव तो सोच रखिए हमारे प्रति, मतलब ये मत कहिए कि होने का नहीं, हम क्योंकि कहाँ मेरा कह रहे मेरा हैं, कहने का शुरू में थोड़ा सा लहजा गलत हुआ। शुरू में जो लेकिन आपने कहा उस पर हमने कहा था ना कि आप अगर स्ट्रेटजी नहीं बनाएँगी और फिर उम्मीद करेंगी तो पॉसिबल नहीं, कोई नहीं भी सर, मेरे अंदर ना पहले मैं बहुत नेगेटिव रहती थी, लेकिन अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ पिछले 2-3 सालों से। कारण है मैं- ना, कारण है। पहले जो है कहा गया कि हम गोमती में कूद जाएँगे, टीटी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम टीटी नहीं देंगे। तो वही चीज़ें दिमाग में भर दी गई हर किसी नहीं के। सर, ये तो लगता है कि जब से क्वालिफाई किया है सीटेट यूपीटेट, तब से लगता है कि काश ये काम पहले कर लेते तो बहुत अच्छा था। एग्ज़ैक्टली ये जो टेट सीटेट जो पास होते जा रहे हैं लगातार, करीब 70, 80, 90 हज़ार शिक्षा मित्र टेट सीटेट पास कर चुके हैं। उनसे अब जब बात होती है तो उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। भाई रहता है, सही और बात है सर ये। एक मिनट आई मैं, चलो। जो टेट हम्म। सीटेट नहीं पास हैं, उनसे बात कर लीजिए, वो कहेंगे कुछ नहीं होने वाला है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, नेगेटिव बातें ही सिर्फ़ करेंगी। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ। स्कूल में ठीक। है लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये सर ना बच्चे मतलब मैं सवाल दे के आई थी अंदर कमरे में, तो थोड़ा शोर तो मचाते हैं सर ये। कितने बजे तक स्कूल है? 2 बजे तक है सर। अच्छा 2 बजे तक है अभी? हाँ जी। हाँ, तो बस 2 बजने ही वाले हैं, थोड़ा-सा टाइम है। हाँ जी, हाँ जी। तो ओके सर। बस ध्यान रखेंगे पढ़ाई सर आपकी पढ़ाई पर बात का ध्यान अमल। दीजिए, जितना आप समय दे सकती हैं पढ़ाई को, अधिक से अधिक समय पढ़ाई को दीजिए। सोच लीजिए यही जो है सब कुछ है, इसी में हमें जो है हाँ जीना जी, मरना है। बस ये साल क्या ना, ये साल लास्ट लास्ट है अपनी मेहनत का, इस साल में करना है कुछ। तो बस सीटेट का फॉर्म आज भर दीजिए हाँ जी, और हाँ जी। आज से चार्ट बना करके कमरे में लगा दीजिए। वो आपको बार-बार याद दिलाता रहेगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। दिमाग में तो सब है, हाँ जी, लेकिन हाँ वो जी। चीज़ें सामने भी होनी चाहिए ना। 1 मिनट इन्हें अंदर बता दे आली में। हाँ। ठीक ये है, ओके सर। ये जो आपके स्कूल के बच्चे हैं, काफ़ी बच्चों हाँ, का नाम आपको याद हो गया होगा। सबके नाम याद है जी, क्लास के तो है ही नाम याद तो प्रॉपर क्यों जो, याद हुआ? क्योंकि ये बच्चे क्योंकि मैं डेली लगातार लेते हैं सर। हाँ, ये डेली मिल रहे हैं, आप इनको डेली बुला रही हैं। ऐसे हाँ ही जी। अगर पढ़ाई के साथ लागू कर दीजिए कि वो चीज़ें डेली मेरे सामने आएँ, सिलेबस मेरे सामने रोज़ रहे। बार-बार हम देखें, सुबह उठिए, आँख मुँह धुल करके वो जो चार्ट हम बता रहे हैं, बना कर दीवार पर लगाइए, रोज़ एक बार उसको पढ़ जाइए। तो आपके माइंड में पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, हमें क्या करना है, कैसे करना है। ओके सर। ठीक है? ओके सर। ओके। चलिए रखते हैं फिर। ओके, बाय सर। हुँ।